उस पंडित को ये समझना चाहिए ना कि अगर आप मेरे घर पे आ रहे हैं, आप हमसे मतलब कच्चा दाल चावल लेकर जा रहे हैं तो वो कोई नहीं छुआ रहा है, ठीक है, कच्चा दाल चावल लेकर जा रहा है तो उसमें कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन आप मेरे यहाँ बैठकर खा ले रहे हैं तो उसमें आप छुआ जा रहे हैं, उसमें आप अछूत हो जा रहे हैं। पहले की बात छोड़िए, हम अभी की बात बताते हैं। जब मांझी जी गए थे मंदिर में पूजा करने, आपको ही पता होगा कि मंदिर धुलवा दिया गया था। वहाँ पे क्या सोच के मंदिर धुलवा दिया गया था? अगर इतना ध्यान हमारी मीडिया का या हमारे लोगों का उन मुद्दे पे होता, जो मुद्दा इलेक्शन के टाइम में थूक चटवाने की हो रही है, एक दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने के लिए हो रही है, तो आज ये बातों की नौबत ही नहीं आती। अगर गजेंद्र झा की माँ ने दूध पिलाया है तो वो जीतन राम मांझी को छू कर दिखा दे। जीभ काटना बहुत दूर की बात है, छू कर दिखा दे। पूरे दलित समाज के युवा उनका गर्दन काटने का काम करेंगे, ठीक है, और उस युवा में सबसे आगे हम रहेंगे उनका गर्दन काटने के लिए, और उस गजेंद्र झा का गर्दन काटे किसी बीच चौराहा पे लटका देंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दलित समुदाय के लोगों को इसलिए थूक चटवाया और पीटा जा रहा था क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। ये स्थिति आज भी भारत की है कि जब आप मेरे यहाँ से पैसा ले रहे हैं लेकिन उसमें छुआछूत नहीं है, लेकिन आप मेरे घर पे अगर भोजन कर लीजिएगा तो उसमें आप छुआ जाइएगा। आपको क्या कारण लगता है जो ब्राह्मण लोग जो आते हैं मतलब क्यों नहीं खाते हैं, इसका कारण क्या है? वो लोग के मतलब वो लोग के अंदर आज भी छुआछूत की भावना है। उन लोगों की नज़र में हम लोग आज भी मतलब अछूत हैं। क्या पंडित जी मीट मछली नहीं खाते हैं? आपको हम कितना पंडित जी को दिखा दें मीट मछली खाते हुए? कि जीतन राम मांझी दलित है तो क्या वो अपनी बातों को नहीं रखेगा? वो भी रखेगा, अगर मर्यादा में है तो जरूर रखेगा। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए विरोध किया कि गजेंद्र जी आप मर्यादा में रह के बात कीजिए। कोई दलित का बच्चा ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को रख रहा है तो आप उसका जीव कटवा दीजिएगा। इस बयान के पहले गजेंद्र झा को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था उनको, ठीक है, नाम तक लोग नहीं सुना था कि गजेंद्र झा कोई है भी, ठीक है, कि बस वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मतलब ऐसा बयान दे दिया कि जीतन राम मांझी का जवान काट के लाने वाले को 11 लाख रुपया देंगे, ठीक है। अगर हम दलित समाज के लोग हर का आंख टेढ़ कर देंगे तो ऐसा गजेंद्र झा कहाँ फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा। क्या गजेंद्र झा के घर में खुद का बेटा, खुद का भतीजा या खुद का कोई लड़का नहीं है जो उनका जीव काट के ला सके? गजेंद्र झा को इसमें बेनिफिट होता है, इनका 11 लाख रुपया घर में ही आता है। गजेंद्र झा तो अपने समाज को एक हत्यारा बनाने का बात कर दिए ना। अगर बीजेपी वालों को लगता कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है, जीतन राम मांझी ने गलत किया है, तो उनका जो पार्टी का अपना गठबंधन है वो तोड़ लेना चाहिए था। अगर वो नहीं तोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीजेपी वालों को भी लग रहा हो कि नहीं ये गलत है, गजेंद्र झा गलत है। अगर पंडित जी लोग माला जपना जानते हैं ना तो हम दलित समाज के लोग भाला चलाना जानते हैं। जहाँ तक मांझी जी का सवाल है, मांझी जी ने मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं कहा है। मांझी जी ने वही बातें कही हैं जो अभी ग्राउंड लेवल में एग्जिस्ट करती हैं। आज भी वही होता है जो मांझी जी ने कहा है। मतलब मांझी जी ने कहा है वो एकदम सत्य बात है। हाँ, मांझी जी ने कहा है जो वो सत्य बात है। तो मतलब आपके कहने का तो जो किसी विशेष समुदाय को गाली देना ये सही है? मांझी जी ने किसी विशेष समुदाय को गाली नहीं दिया है और किसी भी समुदाय को गाली देना उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। और मांझी जी ने किसी ब्राह्मण को गाली नहीं दिया है। आप उनका इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, कहीं भी उन्होंने किसी जाति की बात नहीं कही है। नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे जब ये जो मामला जब तूल पकड़ा है तो उन्होंने सफाई दी कि हमने विशेष समुदाय को नहीं कहा ये। हाँ, वही बात तो उन्होंने कहा, किसी विशेष समुदाय को कहा ही नहीं है। आप उनका इंटरव्यू का वीडियो फिर से उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहीं भी किसी ब्राह्मण जाति का प्रयोग किया ही नहीं अपने शब्दों में। ये तो एक तुल बनाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है कुछ चुटपुटिया नेताओं का, जिन्होंने कहा है कि जीव काट देंगे और इतना पैसा देंगे। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं ये जो मतलब जैसे जीतन राम मांझी जी ने कहा है जो विशेष समुदाय को जो उन्होंने हरामी शब्द कह के जो संबोधित किया है, इससे क्या लगता है आपको? जीतन राम मांझी जी मेरे ख्याल से गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि शायद सत्यनारायण भगवान का जो पूजा का बात हुआ है तो वो हम लोग जानते हैं। जब हम लोग को अकील हुआ तब हम लोग जाने, लेकिन हमारे पूर्वज इस चीज़ को नहीं जानते थे। अच्छा। और हमारे पूर्वज इसलिए इस चीज़ को नहीं जानते थे क्योंकि उनको ना पूजा करने दिया जाता था, ना मंदिर में जाने दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कहा, ठीक है। हाँ, मांझी जी के साथ ऐसा बचपन में हुआ होगा कि उनको भी मंदिर नहीं जाने दिया जाया होगा, ठीक है। उन्होंने अपने समाज को बस इतना ही तो बोला कि तुमको जब हक नहीं है पूजा करने का तो तुम ब्राह्मण पंडित को क्यों बुलाकर पूजा करवाते हो, और वैसे पंडित को क्यों बुलाते हो जो तुम्हारे घर पे आता है तो खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो मेरे समझ से उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला है। अच्छा, आपको क्या कारण लगता है जो ब्राह्मण लोग जो आते हैं मतलब क्यों नहीं खाते हैं, इसका कारण क्या है? वो लोग के मतलब वो लोग के अंदर आज भी छुआछूत की भावना है। उन लोगों की नज़र में हम लोग आज भी मतलब अछूत हैं, ठीक है।
और इसी चीज़ को ये चीज़ हमारे समझ से ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। वो लोग हमें अपनी बराबरी का नहीं समझते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे छुआछूत की भावना है तो मतलब पूजा कराने जाते हैं और पूजा कराने के बाद जो है दक्षिणा मिलता है तो छूने के माध्यम से मिलता है, तो उस पैसा में छुआछूत नहीं आता, लेकिन भोजन करने में छुआछूत आएगा। तो यही चीज़ तो उनको समझना चाहिए ना कि जब आप मेरे यहाँ से पैसा ले रहे हैं लेकिन उसमें छुआछूत नहीं है, लेकिन आप मेरे घर पे अगर भोजन कर लीजिएगा तो उसमें आप छुआ जाइएगा। उस पंडित को ये समझना चाहिए ना कि अगर आप मेरे घर पे आ रहे हैं, आप हमसे मतलब कच्चा दाल चावल लेकर जा रहे हैं तो वो कोई नहीं छुआ रहा है, ठीक है। कच्चा दाल चावल लेकर जा रहा है तो उसमें कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन आप मेरे यहाँ बैठकर खा ले रहे हैं तो उसमें आप छुआ जा रहे हैं, उसमें आप अछूत हो जा रहे हैं। हमसे बातचीत के दौरान कई जो गणमान्य पंडित लोग हैं उन्होंने कहा कि जैसे जीतन मांझी जिस समुदाय से आते हैं वो मांस मछली और तरह तरह के जो होते हैं मांसाहारी चीज़ उसको खाते हैं, जिसके कारण वो जो है हर जगह इस चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपसे व्यक्तिगत आपसे अगर हम पूछ रहे हैं तो आप बताइए, क्या ब्राह्मण हो या फिर पंडित हो या फिर किसी भी समुदाय के लोग हो, क्या वो मीट मछली नहीं खाते हैं? या ब्राह्मण नहीं खाते हैं? क्या पंडित जी मीट मछली नहीं खाते हैं? आपको हम कितना पंडित जी को दिखा दें मीट मछली खाते हुए? कल यहाँ पे खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे हम लोगों ने वहाँ पे अथी किया था, तो उसमें हमारे साथ कुछ ब्राह्मण वर्ग के भी लोग थे, ठीक है। और वो हमारे मतलब गजेंद्र झा का हम लोग पुतला जो जलाएं उसमें हमारे साथ ब्राह्मण लड़का भी थे, ठीक है। तो वो लोग भी तो मीट मछली खाते हैं, वो भी पंडित जी हैं, पूजा भी उनके घर के लोग पूजा भी करवाते हैं, मीट मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप कहाँ से बोल दिए कि मतलब कि हम लोग मीट मछली खाते हैं वो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं? आप क्या समझते हैं? नहीं, जैसे एक बहुत बड़ी आबादी है ब्राह्मण समुदाय में भी जो आज के डेट में मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मण समुदाय मीट मछली का प्रयोग नहीं करते, आज वो भी खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। हमारे साथ में भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो लोग भी खाते हैं। मतलब इसी बताइएगा, जैसे उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का जो मतलब पूजा पहले नहीं होता था, मतलब आप कब से जानते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजा? एक्चुअली बात ये है, कुछ समय पहले इवन की आज़ादी के बाद भी दलित समुदाय के बहुत सारे लोगों को, मतलब मोटा मोटी आप मान के चलिए कि दलित समुदाय को तो मंदिर में ऐसे जाने दिया नहीं जाता था। और आज भी कुछ जगह यही हाल है, आपको आए दिन कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या आप ही लोग के माध्यम से पता चलता है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको जाने नहीं दिया जाता है। मांझी जी उस दौर में थे जिस समय ज़्यादातर को जाने ही नहीं दिया जाता था, छुआछूत की भावना थी। हाँ, तो उन्होंने वही कहा कि जब मेरा समय था तो उस समय सत्यनारायण भगवान को हम लोग जानते ही नहीं थे। आपको कहीं जाने देगा, आप मेरे यहाँ आइएगा तब ना हम आपको जानेंगे, या आपके यहाँ हम जाएंगे तब ना जानेंगे। वहाँ तो उनका जाना ही बैन था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब नए नए में हम देख रहे हैं कि सब जगह होने लगा है, मतलब कि हमारे वर्ग, हमारे युवा या हमारे उम्र के जो लोग हैं उनमें ये चलन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है। तो मतलब जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं, जैसा लोगों की मांग है? देखिए, अब लोगों की मांग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मांझी जी ने मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं कहा है। ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, नहीं उन्होंने फिर मतलब ये जब किसी मतलब आपके अनुसार अगर उन्होंने किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया तो आखिर लोग आक्रोशित क्यों है इतना? अब ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। अगर किसी चुटपुटिया नेता ने नहीं कहा होता कि जीभ काट के ले आओ इतने पैसे देंगे, तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। मतलब इससे पहले भी तो मुद्दा था ना, जब वो कहाँ कौन सा मुद्दा था? मुद्दा था ही नहीं, कब मुद्दा बना ये? आप खुद देख लीजिए, मांझी जी ने क्या कहा कि हम लोग जब बच्चे थे उस समय सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, आज वो जानते हैं, आज हम लोग भी जानते हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते हों क्योंकि उन्हें जानने दिया ही नहीं गया। आज हम लोग जानते हैं क्योंकि हमको जानने दिया गया है, उनको नहीं जानने दिया गया। ये बातें तो उन्होंने कही थी, और तो कुछ विशेष तो कहा नहीं उन्होंने। लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया, बस गलत तरीके से लिया। इवन कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय का नाम भी नहीं लिया था, उन्होंने पंडित कहा था। और आप साउथ में चले रहिए, वहाँ तो पंडित में आपको बहुत सारे SC ST OBC वर्ग के भी लोग मिलेंगे। तो पंडित आज के डेट में, पहले आप इसे एक विशेष जाति से कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में पंडित एक व्यवसाय के रूप में डेवलप हो रहा है। अन्य जाति के लोग भी आजकल पंडित के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप स्पेशली ये नहीं कर सकते हैं कि पंडित को आप सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो माफ़ी वो अपनी जगह पे सही है, और हमें भी लगता है कि वो सही है, ठीक है। और जहाँ तक रहा गजेंद्र झा का बात कि उन्होंने बोला कि जवान काट लेंगे, ठीक है,
तो अगर आप सही मायने में देखा जाए तो इस बयान के पहले गजेंद्र झा को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था उनको, ठीक है। नाम तक लोग नहीं सुना था कि गजेंद्र झा कोई है भी, ठीक है। कि बस वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मतलब ऐसा बयान दे दिया कि जीतन मांझी का जवान काट के लाने वाले को 11 लाख रुपया देंगे, ठीक है। वो अपना राजनीतिक स्टैंड बना रहा है, ठीक है। वो अपना टीआरपी बढ़ा रहा है। गजेंद्र झा को हम किसी लायक नहीं समझते हैं। वो छोटा मोटा टुटपुजिया को नेता है, ठीक है। हाँ, टुटपुजिया नेता है वो मतलब कोई बड़ा नेता नहीं है, वो कुछ नहीं है। और हम कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जीतन राम मांझी की ओर एक भी हाथ उठ जाए, ठीक है, तो पूरे दलित समाज में और पूरे दलित समाज एक होकर गजेंद्र झा का गला काटने का काम करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक रहा वो 11 लाख रुपए इनाम दिए हैं, इनाम का बात किए हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई गजेंद्र झा के देह पर जाके पेशाब कर देगा तो उसको अपने संगठन की ओर से 1 लाख रुपया दे देंगे। हाँ। क्या कौन सा संगठन है आपका? हमारा संगठन है राष्ट्रीय विकास संगम जी। हम अपने संगठन की ओर से उनको 1 लाख रुपया दे देंगे, ठीक है। और जहाँ तक रहा मतलब मांझी जी ने बोला, मांझी जी अपने जगह पे बिल्कुल सही है और हम उनका मतलब पूरा समर्थन करते हैं इस बात पे कि वो सही है, ठीक है। जब तक हमें हमारे पूर्वज को जानने का अधिकार ही नहीं था कि पूजा क्या होता है, ना पूजा करने का अधिकार था। ये पहले की बात छोड़िए, हम अभी की बात बताते हैं। जब मांझी जी गए थे मंदिर में पूजा करने, आपको ही पता होगा कि मंदिर धुलवा दिया गया था। वहाँ पे क्या सोच के मंदिर धुलवा दिया गया था? मंदिर वहाँ पर क्या सोच के धुलवा दिया गया था? क्योंकि अछूत है दलित वर्ग से, इसीलिए ना मंदिर धुला गया। अभी भी कहीं ना कहीं जो भारत में जो है छुआछूत की भावना लोगों में है। हाँ है। अभी आप औरंगाबाद में देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दलित समुदाय के लोगों को इसलिए थूक चटवाया और पीटा जा रहा था क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। ये स्थिति आज भी भारत की है। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये स्थिति आज भी है। इसके लिए कोई भी मीडिया या कोई भी टीआरपी बनता ही नहीं है। दलित समुदाय में कई जगह अपने देश के कई प्रदेशों में घोड़ी पे बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए मीडिया कहाँ आवाज़ उठाती है? ये एक छोटी सी बात, जो बात है ही नहीं, इसको टीआरपी बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए और कुछ नहीं। फिर जो मतलब जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जिस तरह से मतलब टिप्पणी किए हैं जीतन राम मांझी, काफ़ी मतलब कि जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के देखिए, चिराग पासवान जी की उनकी अपनी एक अलग सोच है। अब वो क्या सोच के कह रहा है वो मुझे नहीं पता। मैंने जो भी बातें कही है, उन्होंने कहा था कि जो बात जो है ये मुख्यमंत्री खुद नहीं कर पाते हैं, वो अपने सहयोगियों से कहलवाते हैं। ये उनका सोच हो सकता है, वो भी स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए। जिस तरीके से गजेंद्र झा अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, जीतन राम मांझी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे समुदाय स्वतंत्र है। लोकतंत्र की तो यही एक बेहतरीन परिभाषा है। कोई भी आदमी कुछ भी एक मर्यादा में कुछ भी कह सकता है। तो चिराग पासवान जी ने अपनी बातों को रखा है। हो सकता है कि उनके नज़र में जीतन राम मांझी जी ने गलत कहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। न ही किसी विशेष समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है और न ही उसके खिलाफ कुछ भी उन्होंने गलत बोला है। अगर वो गलत बोलते विशेष समुदाय के खिलाफ तो ये गलती होती, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। अगर इतना ध्यान हमारी मीडिया का या हमारे लोगों का उन मुद्दे पे होता, जो मुद्दा इलेक्शन के टाइम में थूक चटवाने की हो रही है, एक दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने के लिए हो रही है, तो आज ये बातों की नौबत ही नहीं आती। इतने साल के बाद भी आज भी हम जातियों के बंधन में बंधे पड़े हुए हैं। इसे तोड़ के एक जाति विहीन समाज की परिकल्पना हमें करनी पड़ेगी और इसे बनाना पड़ेगा, और इसमें हम युवाओं को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने नेता थे गजेंद्र झा, उनको जिस तरह से पार्टी से निष्कासित कर दिया, 15 दिन के अंदर जो उनसे सफाई भी मांगा कि आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों की। अब तो ये उनका अपना मुद्दा है। अगर बीजेपी वालों को लगता कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है, जीतन राम मांझी ने गलत किया है, तो उनका जो पार्टी का अपना गठबंधन है वो तोड़ लेना चाहिए था। अगर वो नहीं तोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीजेपी वालों को भी लग रहा हो कि नहीं ये गलत है, गजेंद्र झा गलत है। अगर उन्होंने नहीं किया है, उनको तो सत्ता का भी डर सता रहा होगा ना। जो भी हो, सत्ता का डर अपनी अलग बात है। एक विचारधारा की भी एक चीज़ होती है, एक सही गलत की भी चीज़ होती है। और वैसे भी बिहार में बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक रहा है। जिस समाज को आज की डेट में जीतन राम मांझी से दिक्कत हो रही है, वो कोर वोट बैंक है बीजेपी का। हमने पहले बातचीत की थी तो ब्राह्मणों ने कहा था कि अगर इस पे जो है तो एनडीए की जेडीयू हो गई या बीजेपी, अगर कोई सख्त जो है निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसका असर जो है यूपी चुनाव में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि जो समुदाय और जो जिस समुदाय के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं,
आप पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, क्या जीतन राम मांझी की पार्टी में उस समुदाय के लोग नहीं हैं? कितने समुदाय, उस समुदाय के कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? उन लोगों को एकजुट होना चाहिए था और जीतन राम मांझी की पार्टी से के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए था। एक का नाम बता दीजिए। हो सकता है जो जीतन राम मांझी के या दूसरे पार्टी के पक्ष वाले हो, वो जीतन राम मांझी का विरोध कर रहा हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती है जीतन राम मांझी का विरोध हो, वो इस मुद्दा को विरोध करवा रही हो। ब्राह्मण समुदाय तो ऐसा नहीं उनकी पार्टी में नहीं है, उनकी पार्टी में भी है। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? अच्छा, किसी ने खुल के इस पे मतलब रखा ही नहीं है। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा कि मांझी जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। आप उन ये भी तो लग सकता है जैसे मतलब क्या बोलते हैं, पद के डर से या किसी भी कारण से डर से, मतलब कोई भी जो है उस समुदाय का जो नेता वो नहीं बोल रहा हो इस चीज़ को लेकर। नहीं, देखिए अभी के डेट में अगर देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और जीतन राम मांझी की सरकार अभी है नहीं, ठीक है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अभी तो मतलब ताकत बीजेपी के हाथ में है। वो चाहती तो जीतन राम मांझी को कुछ भी कर सकती थी, ठीक है, और या फिर मतलब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस पर कोई भी, सिर्फ गजेंद्र झा को छोड़कर कोई इनका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ये बताइए। ब्राह्मण समुदाय से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर हैं और बड़े बड़े लीडर हैं। उन बड़े बड़े लीडर के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसने भी कहा 11 लाख रुपए देंगे जीप काटने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन लोगों ने क्यों नहीं कहा? अभी आरजेडी के कोई तिवारी जी हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, वो भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं मांझी जी की। उनको तो विरोध करना चाहिए था। तो आप इसे पूरे पूरे ब्राह्मण समुदाय से अगर जोड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय इसका विरोध नहीं कर रहा है। ब्राह्मण समुदाय में हो सकता है जो विपक्षी पार्टी के हों, मांझी जी के विपक्ष की पार्टी के हो सकते हैं, वो लोग का विरोध हो रहा हो। पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है और ज़्यादातर चांसेज वही है और कुछ नहीं है। इसको लेकर जो है आप लोगों ने कल जो है गजेंद्र झा का पुतला भी जो है फूका था। जी, सरिया गैस टावर पे फूके थे। खुदीराम बोस स्मारक स्थल से हम लोग गए थे, पैदल मार्च किए थे और सरिया गैस टावर पे ले जाकर पुतला दहन किए थे उनका। पुतला दहन करने का हमारा मेन मकसद ये था कि अगर कोई दलित जो समाज में जो वस्तु स्थिति अभी मौजूद है, अगर उसकी बात करता है और उसकी बातों को अगर आप दबाने की कोशिश करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर उसे भी लगता है कि उसे कुछ कहना चाहिए मर्यादा के अंदर में रह के, तो उससे भी बोलने का पूरा अधिकार है। और हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि जीतन राम मांझी दलित है तो क्या वो अपनी बातों को नहीं रखेगा? वो भी रखेगा, अगर मर्यादा में है तो ज़रूर रखेगा। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए विरोध किया कि गजेंद्र जी आप मर्यादा में रह के बात कीजिए। कोई दलित का बच्चा ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को रख रहा है तो आप उसका जीव कटवा दीजिएगा। परिचय क्या होगा आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और राष्ट्रीय विकास संगम के हम कार्यकर्ता हुए। आपका नाम क्या हो गया? जी, मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार, राष्ट्रीय विकास संगम के हम जिला उपाध्यक्ष हुए। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, कोई भी दलित समुदाय के लोग, ठीक है, दलित के कोई भी युवा हो या फिर कोई भी बच्चा हो, सियाना हो, कोई हो, वो अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो बोले हैं कि जीप काट लेंगे, मतलब बोले ना गजेंद्र झा की जीप काट लेंगे, तो आपको बताते हैं जीप काट लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ब्राह्मण का बेटा अगर जीप काट के लाता है तो उसको 11 लाख रुपए। ठीक है, हम आपको बताते हैं, कोई ब्राह्मण का बेटा क्यों, गजेंद्र झा के घर में बताते हैं। अगर पंडित जी लोग, ठीक है, अगर भैया एक मिनट, अगर पंडित जी लोग माला जपना जानते हैं ना, तो हम दलित समाज के लोग भाला चलाना जानते हैं, ठीक है। अगर वो जो बोल दिए कि जीप काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देंगे, तो आपको सीधा सीधा बात बोल दीजिए, अगर पंडित जी माला जपना जानते हैं तो हम लोग भाला चलाना जानते हैं, ठीक है ना। वो जीप काटने का तो बहुत दूर की बात बोल दिए हैं, ठीक है ना। अगर हम दलित समाज के लोग हर का आँख टेढ़ कर देंगे तो ऐसा गजेंद्र झा कहाँ फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा। उसको तो हम उसको कुछ नहीं समझते, ठीक है। और उनकी हम जो कल बात बोले थे बात आज ही बोल रहे हैं, हम अपने बात से मुकरने वाले नहीं हैं। अगर गजेंद्र झा की माँ ने दूध पिलाया है तो वो जीतन राम मांझी को छू कर दिखा दे। जीप काटना बहुत दूर की बात है, छू कर दिखा दे। पूरे दलित समाज के युवा उनका गर्दन काटने का काम करेंगे, ठीक है। और उस युवा में सबसे आगे हम रहेंगे उनका गर्दन काटने के लिए, और उस गजेंद्र झा का गर्दन काटे किसी बीच चौराहा पे लटका देंगे। हम इतना कहना चाहेंगे कि गजेंद्र झा जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय का कोई लड़का या कोई भी युवक उसका जीव काट के लाएगा, जीतन राम मांझी जी का जीव काट के लाएगा तो हम 11 लाख रुपए देंगे। क्या गजेंद्र झा के घर में खुद का बेटा, खुद का भतीजा या खुद का कोई लड़का नहीं है जो उनका जीव काट के ला सके? गजेंद्र झा को इसमें बेनिफिट होता है, इनका 11 लाख रुपया घर में ही आता। तो ये एक समाज को गलत डायरेक्शन में ले जाने की भी एक रणनीति हो सकती है। इसकी जांच की जाए
क्योंकि गजेंद्र झा के घर में जब खुद कोई बच्चा है तो अपने बच्चा को ही भेजे, किसी दूसरे का बच्चा क्यों जाएगा इसमें। अच्छा, ये बताएगा कि अगर ये मतलब जो जनता है उसको मतलब जो विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस सब से भटकाने के लिए भी इस तरह के मतलब बयान हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वैसे ही बिहार का पुराना एक तरीका रहा है कि आपसी में जातियों को लड़ाओ, अपना अपना उल्लू सीधा करो पॉलिटिक्स का, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी चीज़ में ढकेलने के लिए, फिर से जातिगत रंजिश में करने के लिए गजेंद्र झा ने एक नई कुछ भी सोचा हो, कोई नई रणनीति बनाई हो और इसमें उनका पॉलिटिकल बेनिफिट हो, कुछ भी हो सकता है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि भैया 11 लाख अपना बचाइए, अपना बेटा को भेजिए और जवान कटवा के लाइए, 11 लाख रुपया उसी को दीजिए। तो ये तो हमारा इतिहास घर में ही आ जाएगा। तो अपने बच्चा को कोई भेजेगा नहीं, अपने बच्चा को कहेगा बेटा तुम इंग्लैंड जाके पढ़ाई करो, और किसी गरीब ब्राह्मण का बच्चा को कहेगा जाओ तुमको हम 11 लाख का बेटा भगत सिंह बन जाए अपना बस 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 वही बात है। हाँ, वही बात है। तो इसमें हमारे समाज को भी सोचने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी समाज का युवा इस गलत चीज़ों में ना जाए। उनका यही कहो कि भैया 11 लाख रुपया अपना बचाइए और अपने बच्चा को भेजिए। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, जैसे देश को मतलब देश के जो नागरिक है उसको मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? जी जी, हो सकती है। जब भैया भी जैसे बोले, हम भी बोले हैं कि भैया भी बोले ना कि मतलब गजेंद्र झा बोले हैं कि अगर कोई ब्राह्मण समाज का लड़का जाकर उनका जीप काट कर ले आता है तो 11 लाख रुपया देंगे। ऐसा नहीं कि गजेंद्र झा का कोई भाई नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, या फिर उनके रिलेटिव में कोई नहीं होगा, उनके घर में तो जरूर गजेंद्र झा खुद भी जा सकते हैं, ठीक है। और हम अभी क्या बोले कि अगर अगर गजेंद्र झा पे उंगली उठता है तो पूरे दलित समाज एक होकर जाएंगे। और हम ये भी बोले हैं कि उस समाज में सबसे आगे हम रहेंगे खड़ा, ठीक है। तो अगर उनका जवान काटना तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर कोई उंगली उठा देता है तो सबसे आगे हम रहेंगे खड़ा। हम किसी दूसरे को नहीं भेजने जाएंगे, हम ये नहीं कहने जाएंगे कि मेरे दलित समाज के लोग जाए और वो मतलब काट कर ले आए, हम उनको इनाम देंगे, ये कहीं नहीं करने जाए। अगर दिल में जज्बा होगा तो हम खुद कर लेंगे वो चीज़। अब मेरे दिल में वो जज्बा है, आग है मेरे दिल में अपने समाज के प्रति, हम वो चीज़ खुद कर लेंगे, ठीक है। हम किसी को भड़काने नहीं जाएंगे, हम किसी गरीब को नहीं जाएंगे कहने कि तुमको पैसा का इनाम दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, तुम जाओ उसको हत्या कर दो, उसका मर्डर कर दो, ठीक है। गजेंद्र यादव अपने समाज को एक हत्यारा बनाने का बात कर दिए ना। और आप किसी का जीप कटवा रहे थे, आप किसी के थ्रू मतलब किसी को भेज कर जीप कटवा रहे हैं तो आप उसको हत्यारा बना रहे हैं, वो अपने समाज को हत्यारा बना रहे हैं। हम अपने समाज को हत्यारा नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर हमको करना होगा तो हम खुद करेंगे ये चीज़, मतलब खुद जाके गला काटिए, खुद जाके काट देंगे जी। चलिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हीटर।